हेलो बच्चों, मैं हूँ टूनी चिड़िया। आप देख रहे हैं डीएम टूनी टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टीटू चिड़ा के साथ रहती थी। बरसात के दिन शुरू हो गए थे। फिर एक दिन टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अच्छे से अंडों की देखरेख करते थे। और वहीं पास में ही कालू कौवा भी रहता था, जो सभी पंछियों को परेशान किया करता था। अरे, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और मेरा तो घोंसला भी नहीं है और मुझे बनाना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? और वहीं दूसरी तरफ टूनी टीटू चिड़ा से कहती है, अजी सुनते हो, बरसात का मौसम आने वाला है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे इन अंडों में से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे और हम तो ये मौसम सह लेंगे। लेकिन इस बरसात को हमारे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे जी? हमारे बच्चों को बारिश में भीगना ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना होगा। तुम ठीक कह रही हो टूनी। ऐसा लगता है इस बार बरसात कुछ ज़्यादा ही होने वाली है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इस बरसात से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करता हूं। इस तरह से दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान थे और बरसात भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वो अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और टूनी के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। टूनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अजी सुनते हो, देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं। किसी की नजर ना लगे हमारे बच्चों को। इतना कहकर टूनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है और एक दिन जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं। टूनी चिड़िया सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही थी कि तभी टूनी चिड़िया काले काले बादलों को देखकर वहीं पर एक पेड़ पर रुक जाती है और वहीं पर रानू चिड़िया भी बैठी थी। अरे बाप रे, लगता है बरसात का मौसम आ गया है। हाँ टूनी बहन, इस बार बरसात बहुत तेज होगी। मैंने तो अपना मटके का घर बना लिया है, उसमें तो जरा भी पानी नहीं आता। अरे रानू बहन, मैं तुमको क्या बताऊं, इस बरसात में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। हमारे पास तो टूटा फूटा घोंसला है और पक्का घर तो है ही नहीं। मैंने टीटू चिड़ा से कहा था कि वो एक पक्का घर बनवा ले, लेकिन वो है कि हमारी सुनते ही नहीं। अब मैं क्या करूं? तभी रानू चिड़िया टूनी को मटका घर बनाने की सलाह देती है और टूनी चिड़िया बाजार की ओर निकल पड़ती है और वहां से टूनी एक मटके की दुकान से मटका खरीदकर घर वापस आ जाती है। अरे टूनी, तुम ये मटका क्यों उठा लाई हो? बरसात के मौसम में तुम इस मटके का क्या करोगी? टीटू जी, क्यों ना हम इस मटके से अपना एक मटका घर बना लें। रानू चिड़िया भी मटके के घर में रहती है, उसी ने मुझे ये सलाह दी थी। इससे हम बारिश में नहीं भीगेंगे। अरे वाह टूनी, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब ही नहीं है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और बच्चों के साथ मटका घर में रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया को बरसात की अब कोई चिंता ना थी। इधर जंगल के पंछियों का घोंसला पूरा पानी से भर गया था। सभी पंछी घर से बेघर हो गए थे। तभी कालू कौवे की नज़र टूनी चिड़िया के मटका घर पर पड़ती है। अरे ये क्या, यहाँ टूनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है और मेरे पास तो कैसा भी घर नहीं है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के मटका घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम तो यहाँ मटका घर बनाकर आराम से रह रही हो और मैं वहाँ बारिश में भीग रहा हूँ। तुमने हम सभी पंछियों के साथ अच्छा नहीं किया टूनी। तुम मेरे लिए भी ऐसा ही एक मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे मटका घर को तोड़ दूंगा।
कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम चाहो तो खुद भी एक ऐसा मटका घर बनाकर आराम से रह सकती हो। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मुझे मटका घर बनाना नहीं आता। अब तुम्हें ही हम सभी पंछियों को मटका घर बनाना सिखाना होगा। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पंछियों को मटका घर बनाना सिखाती है। फिर जंगल के सभी पंछी एक एक मटका घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टूनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार हम लोग अपने खेत में जामुन की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टूनी, इस बार हम अपने खेत में जामुन की फसल ही उगाएंगे। लेकिन टूनी, एक परेशानी है, हम बीज कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसकी चिंता आप मत करो जी, मैं अपनी बबली मौसी के घर जाऊंगी और उनके यहाँ से जामुन के बीज लेकर आऊंगी, क्योंकि पिछले साल ही मौसी के खेतों में जामुन की अच्छी फसल हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम मौसी के बीज जितना जामुन उन्हें वापस कर देंगे और ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बीज लेने के लिए बबली मौसी के घर जाते हैं। क्यों टूनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो तुम मुझे कभी याद नहीं करती। जरूर तुमको मुझसे कोई काम होगा, तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ भी, मुझसे क्या काम है तुमको? अब क्या बताऊं मौसी, घर के काम काज और खेत से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा खेत खाली पड़ा है, अभी तक हमने किसी फसल की अपने खेत में बुआई नहीं की है। बारिश हो रही थी तो सोचा इस बार अपने खेत में जामुन की खेती करूं, पर बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप हमें जामुन के बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी जामुन की फसल पक जाएगी, हम आपको बीज वापस कर देंगे और जामुन भी। तो ठीक है, ले लो बीज मुझसे, पर तुम समय से मेरे बीज के बराबर जामुन मुझे वापस कर देना। बबली मौसी टूनी चिड़िया को जामुन के बीज दे देती है। टूनी चिड़िया और कालू कौवा बीज लेकर घर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में जामुन के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन, कई दिन हो गए जी खेत में बीज डाले, चलो अब चलकर एक बार खेत देख लेते हैं। खेत पर जाकर कालू देखता है, अरे ये क्या हो गया? फसल तो सूख रही है, इन्हें पानी देना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनके जामुन के पेड़ लहराने लगते हैं। जब उनकी जामुन की फसल पक जाती है, तब वो अपने जामुन को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहां आ जाता है। अरे, तू अपनी जामुन की फसल मुझे बेच दे। कहाँ तू इसे लेकर मंडी बेचने जाएगी? मैं तुझे इसके बदले पैसे दे दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अभी अपने जामुन को नहीं बेचूंगी। जब बाजार में इसका दाम बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगी। टूनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया जामुन के बीज के बराबर जामुन अपनी मौसी को वापस कर देती है और कुछ दिनों के बाद बाजार में जामुन के भाव बढ़ जाते हैं। कई पंछी कालू कौवे के घर आते हैं। अरे कालू भैया, मुझे 2 किलो जामुन चाहिए। कालू भैया, मुझे भी 10 किलो जामुन चाहिए। मैं तुमको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। और इस तरह से कालू कौवे के सभी जामुन कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। पैसों की गड्डी देखकर
दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। टूनी, ये सब तुम्हारी ही वजह से संभव हुआ है और अब हम इन पैसों से सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले तुम जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता ही है कि साहूकार की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ टूनी, तुम सही बोल रही हो। मैं अभी जाकर सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाता हूँ। कालू कौआ साहूकार को कर्ज का पैसा दे देता है और कर्ज चुकाकर कालू बहुत खुश होता है और इस तरह से जामुन की खेती करके वो अपने लिए पक्का घर बनाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।